गुड मॉर्निंग बेटा। आप कक्षा 10 का त्रिभुज चैप्टर से आपने पाइथागोरस प्रमेय को सीखा। अब आप सीखने जा रहे हैं दूसरी प्रमेय जिसको थेल्स के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? थेल्स के नाम से। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? क्या स्टेटमेंट है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमको क्या दिया है उसकी कल्पना करेंगे, मतलब आप उसको बनाएंगे। एक ट्रायंगल दे रखा है हमको। क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। एक ट्रायंगल क्या दे रखा है? ए बी सी। अब ये कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब बी सी के समांतर रचना भी करते चलना है। तो बी सी के समांतर आप किसी भी बिंदु पे लेंगे, मतलब ए बी और ए सी पर किसी भी बिंदु, मतलब ऐसी रेखा इसके समांतर खींचिए जहां से भी खींचेंगे आप। मान लीजिए हमने खींच लिया, ये समांतर होगी लेकिन इसके बिंदु क्या है? ए डी पे वो बिंदु, ए बी पे वो बिंदु डी होगा और ए सी पे वो बिंदु ई होगा। क्लियर है? तो ये तो इसके समांतर है। अब ये कह क्या रहा है आगे? वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। मतलब समान अनुपात में विभाजित का मतलब है ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है बेटा? तो आपको दिया क्या है आप उसको लिखेंगे। पहला पॉइंट तो यही है कि आपको दिया क्या है। दिया है आपको एक ट्रायंगल ए बी सी। क्या दिया? ए बी सी में किसी भी भुजा के, तो त्रिभुज ए बी सी में हमने किस भुजा के? बी सी के समांतर क्या डी ई, ये आपको दे रखा है। हमने एक खींचा भी आपको ये दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर डी प्राप्त क्या है आपको? ये प्राप्त है। आप ये जो समांतर है किसी भी भुजा के समांतर कर सकते हैं, लेकिन हमने आधार जो है बीसी इसी के समांतर ये खींच दिया है। ठीक है, ये तो दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? प्रूफ क्या करना है? सिद्ध यही करना है कि ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। क्लियर है? ये सिद्ध करना है। तो मैंने छोटे पदों में लिख के आपको बता दिया। दिया क्या? एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी सी के समांतर डी ई दे रखा है। अब क्या कह रहा है सिद्ध करने की? ये कह रहा है कि ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। तो ये तो दे रखा है। तो आगे हम आपको बता रहे हैं। तो बेटा आगे देखिए, दिया क्या था आपको? यही दिया है कि सिद्ध दिया ये था एक त्रिभुज जिसमें ये वाली भुजा हमने इसके समांतर खींची है। सिद्ध आप ये करना है कि ये ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई, यही जो है भुजाओं को अनुपातित करती है। अगर इस रेखा के समांतर कहीं पे भी खींच दी जाए ए बी और ए सी पर, इस भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो भुजाएं अनुपातित हो जाती हैं, भुजाओं का समान अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? दिया आपको पता चला, सिद्ध पता चला। रचना कर लीजिए थोड़ी सी रचना। आप रचना में क्या दिखाएंगे? रचना में ये दिखाना है कि बिंदु ई से ए डी पर लंब डाला। किस पे डाला आपने? ए जो बिंदु ई से ए डी पर लंब डाला, इसका कुछ नाम रख दीजिए। ठीक है, ये हम रख दीजिए। और बिंदु डी से ए ई पर लंब डाला, इस पे लंब डाल दीजिए। चलिए ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? बी को ई से मिला दे रहे हैं। ठीक है, और डी को सी से मिला दे रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, रचना आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? शीर्ष बिंदु ई, या तो आप ये लिख लीजिए शीर्ष ई से एडी पर लंब डाला तो क्या हो जाएगा? ई यम लंब होगा एडी पर। वह ई को बी से मिलाया, वह
ई को बी से, किसे, ई को बी से मिलाया गया। इसी प्रकार इस बिंदु से शीर्ष, किसे, शीर्ष डी से, शीर्ष डी से, शीर्ष डी से ए ई पर लंब डाला गया। जब लंब डाला तो आपने इसको प्रदर्शित भी कर देना है। डी एन लंब है ए ई पर, लंब है, ठीक है। और क्या किया, डी को सी से मिलाया, डी को सी से मिलाया गया, ठीक है। ये तो आपका रचना होगी, रचना लिख दिया। अब उत्पत्ति या प्रमाण, प्रूफ जिसको कहते हैं, तो उत्पत्ति प्रमाणित कर रहे हैं हम। प्रमाणित क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं जब शीर्ष लंब और आधार दिया हो। तो ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार ए डी गुणे लंब यम ई, ठीक है। आप समझे कि नहीं, समझ गए ना बेटा। ये अब आगे एक चीज और भी, ये तो समीकरण हो गया, आप इसको देख रहे हैं। दूसरा क्या चीज है वो भी देखना है हमको, दूसरा क्या चीज है वो भी हमें देखना है। अब क्या कर रहे हैं हम, डी ई बी का क्षेत्रफल त्रिभुज, ये तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और किसको क्या मानना है, त्रिभुज डीई बी का क्षेत्रफल, डीई बी का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या 1/2 गुणे आधार ये लेंगे बेटा बी डी, बी डी, आप डी बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी बी, डी बी। लंब इसका कौन सा होगा बेटा, बाहरी होगा। जैसे कभी कभी तिरछा है ये, लेकिन बाहरी लंब है, इस पे, इस रेखा पे आगे बढ़ा देंगे तो लंब ये ना होगा। तो इसका, इस त्रिभुज का डी बी ई का क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार गुणे लंब बाहरी ले सकते हैं। इसी रेखा के समान, इसी रेखा को आगे बढ़ाने पे जो लंब मिलेगा उसी का लंबाई हम ले सकते हैं। तो डी बी गुणे लंबा क्या होगा, इसका लंबाई इसकी होगी यम ई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण, ये समीकरण क्या है, इसको 1 और 2 को समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग देने पर, तो हमें पता क्या चलता है, ट्रायंगल ए डी ई बटे ट्रायंगल डी ई बी, डीई बी, डीई बी, ये आप यहां पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है बेटा। तो आप ये जानेगा ट्रायंगल ए डी ई बटे ट्रायंगल डी ई बी बराबर 1/2 गुणे ए डी गुणे यम ई बटे 1/2 गुणे बी डी डी बी डी बी गुणे यम ई। अब इसमें जो कट रहा है काट दो, 1/2 कट गया, यम ई कट गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी बटे डी बी ये मिल रहा है ना, मतलब ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल है। ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल डी ई बी का क्षेत्रफल निकल गया। तो ये इक्वेशन जैसे आप मान सकते हैं, कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर ए मानिए, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। इसी प्रकार हम इस तरफ से भी मानेंगे, इस तरफ से भी क्षेत्रफल हमने इस तरफ से निकाला, अब इस तरफ से क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसी प्रकार पुनः, ठीक है। अब इसका ए डी ई, पुनः ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी वह त्रिभुज ए डी, त्रिभुज डी ई एफ, डी ई
आप इधर कर देंगे, जैसे इसका क्षेत्रफल हो गया और इधर से किसका क्षेत्रफल होगा, EDC, EDC। आप इसका क्षेत्रफल लेंगे, DEC का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है ना। ADE और क्षेत्रफल DEC का क्षेत्रफल। अब एक चीज और, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा। तो ठीक है, हम देख रहे हैं इसके क्षेत्रफल के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या ये निकल रहा है, इसका क्षेत्रफल सेम है, आधार बटे 1/2 आधार बटे शीर्ष लंब। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार क्या है AE, 1/2 आधार AE गुणे में लंब DN, D इधर से लंब DM है, ठीक है। अब आगे बटे में भाग कर दे डायरेक्ट, ये मान लीजिए आप इसको भाग कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट ही भाग कर दे रहे हैं। चलो छोड़ो, अभी बाद में कर लीजिएगा आप ये क्वेश्चन, ये आपका समीकरण 3 हो गया। इसी प्रकार ट्रायंगल ED का क्षेत्रफल निकालेंगे, DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणे EC गुणे लंब क्या होगा इसका, DN होगा, समीकरण 4 होगा, ठीक है, समीकरण 4 हो जाएगा आपका। अब समीकरण 3 व 4 को, समीकरण 3 को 4 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो 1/2 कट जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा और इस पूरे के बटे में हो जाएगा, तो 1/2 कट गया, DN से DN कट गया, तो हमारे बचेगा क्या, ट्रायंगल ADE बटे त्रिभुज DEC, ठीक है ना। अब क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AE बटे EC, ये क्वेश्चन नंबर B, आप स्मॉल b लेटर में दिखाएंगे। अब क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक चीज और, ये ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल DEC कह सकते हैं सर्वांगसम होगा। क्या होगा, सर्वांगसम, क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा है और इसमें एक चीज उभयनिष्ठ है, BC उभयनिष्ठ है कि नहीं, BC उभयनिष्ठ है, ये दोनों समांतर रेखाएं है कि नहीं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये उभयनिष्ठ है। और क्या चीज दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों समांतर रेखाएं तो ये समांतर रेखा में ये एकांतर कोण होगा, ये एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण बराबर है, भुजा बराबर है, तो ये क्या होगा, आप कह सकते हैं कि ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, ये भुजा उभयनिष्ठ है इस ट्रायंगल में। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DBE, ठीक है, सर्वांगसम का चिन्ह लगाएंगे, ट्रायंगल DEC क्या होगी, सर्वांगसम होगी, सर्वांगसम। जब ये सर्वांगसम होगी, सर्वांगसम की थ्योरम आपको वीडियो में दे चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। सर्वांगसम ये दिखाई दे रहा है, सर्वांगसम होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो जहां ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल है वो ट्रायंगल DBE के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल के बराबर होगा। तब इसी समीकरण में रख देते हैं, तो ट्रायंगल ADE बटे ट्रायंगल DEC की जगह क्या रख सकते हैं हम, DEC की जगह हम ट्रायंगल DBE रख सकते हैं। ये क्या है, अनुपात, तो इसका अनुपात किसके बराबर है, AE, मतलब यहां इसकी वैल्यू हम रख देंगे क्या, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना। DE जो DEC है इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, तो हमने यहीं रख दिया है, ठीक है, DBE की जगह रख दिया, तो ये किसके बराबर होगा, AE बटे EC के। तो यही जो इक्वेशन B है वह इस रूप का आ जाएगा, इक्वेशन नंबर C के रूप में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C। अब एक चीज और, जो इक्वेशन नंबर A है, स्मॉल a लेटर में लिखा है, वो भी ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल है अनुपात में, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DEB का क्षेत्रफल अनुपात में, तो ये इसके है। और यहाँ पे भी ट्रायंगल ADE बटे में ट्रायंगल
ई, डी ई ई, डी ई ई, ये अनुपात में है, ठीक है ना। तो ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों समान है, तो ये दोनों भी समान ना हुए, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई बटे ट्रायंगल डी ई बी बराबर ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये आपकी थेल्स प्रमेय है, ये आपकी थेल्स प्रमेय है। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई, इसी को क्या कहते हैं बेटा? थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय कहते हैं। ओके, बाय। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में